अभी हम 4 नंबर सॉल्यूशन किए, अब हम 5 पर चलते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में व्यास बता रहा है और कटोरी बता रहा है वो कैसा है, अर्धगोला, ठीक है। और इसमें कितने मतलब दिया हुआ है इसमें कि कितने लीटर दूध आ सकते हैं, इसका मतलब है आयतन निकालना पड़ेगा क्या। तो अब देखिए सबसे पहले इसमें आपको अर्धगोलाकार कटोरा का है, तो अर्धगोले का कटोरे का हम चित्र करते हैं, ठीक है, चित्र बनाते हैं पहले। अर्धगोलाकार कटोरा, देखिए ये है अर्धगोलाकार कटोरा ना। ठीक, और इस कटोरे का आपको क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक की पूरी दिया हुआ है व्यास, ठीक है। तो आप लिखिए व्यास दिया यानी कि डी दिया हुआ है आपको 10.5। अब आर आप निकाल सकते हो ना, सूत्र होता है D/2, तो आप 10.5/2 लिख सकते हो ना। और इसमें ज्यादा ज्यादा इस पॉइंट को उड़ाइए, पॉइंट उड़ा दीजिए, 20 ला दीजिए, है कि नहीं। चलिए ये हो गया आपका 105/20, 20 ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, ताकि फिर घटाने में हम सबको आसान हो, ठीक। अब आप देखिए ये तो त्रिज्या हमने निकाल लिया, निकालने कहा है कि इस अर्धगोले का कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अर्धगोले का आयतन बराबर ना, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का कटोरे का भी आयतन लिख सकते हैं, आप वही लिखिए अर्ध गोले का आयतन बराबर, तो क्या होता है सूत्र ना, देखिए इसमें सूत्र होता है आपका 2/3 πr³, सूत्र लिख लीजिए। अब हम मिटाते हैं 2/3 πr³, 2/3 3 दे दिए, आप पाई का मान 22/7, r³ दिया हुआ है, r का मान है 105/20, इसका क्यूब करोगे तो 3 बार लिखोगे 105/20 और 105/120, ये 3 बार हम उसको लिखेंगे ना। और आप तो जानते ही हैं क्योंकि बच्चे से गुना भाग करने में हम लोग एक्सपर्ट रहे हैं ना, तो इसको अब कटाना है आपको ना। तो देखिए अब इसको कटाते हैं और हम कटाने की प्रक्रिया हम थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है, और आप अपने से कटा के देखिए। देखिए हम आप लोगों को बोलते हैं कटाने इसको, देखिए कटाते हैं हम। ये हो गया आपका, चलिए इसे कटाते हैं 7 से, ये 15 बार में कट गया, 15 7 75 से 105 हो गया। और कटाइए इसको, ये 3 से इसको कटा दीजिए ना, 5 3 15 हो गया, और इससे भी ये कट जाएगा, 5 से 20 हो गया, ये भी कट जाएगा आपका, देखिए 2 दूनी 4 हो गया, ये 2 से भी ये कट जाता है, 11 हो गया। और इसको कटा सकते हैं ना हम, कोई ऐसा पढ़ा दिए जिसमें 105 और 20 दोनों ना, तो जैसे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 5 गुना 21, यानी कि 21 को 5 बार पढ़िएगा, यानी कि हो गया आपका 5 को 21 बार पढ़िएगा तो 105 हो गया, और 5 चौके 20 हो गया। सेम इसी तरह इसमें भी हो जाएगा आपका ना। अब नहीं कटने वाला है कोई, देखिए नहीं है, तो अब आप क्या कीजिए, ऊपर वाला और नीचे वाला को अलग अलग बना करके लिख सकते हैं। लिख दीजिए यहाँ, आपका हो गया 11 21 × 21 अपॉन में हो गया 4 × 4 ना। अब आप इसको गुना भाग करके निकाल लीजिए, हम थोड़ा फास्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 11 यानी कि 21 × 21 करेंगे तो आपका हो जाएगा 441 अपॉन हो गया 16 ना। और ये दोनों को गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, ये आप 11 गुना 441 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 48 51 ना। ये हो जाएगा 48 51 और बटे 16, और इनमें से आप भाग दे दीजिए ना। जैसे भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना,
303.18 ना, यही तो आपको कह रहा था। बस लिख दीजिए आंसर। ठीक है, आप भी घर में प्रयास कीजिए और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद हुआ होगा ना, समझ में आया होगा। बस आज के बाद देखिए, इसके पीछे मैंने 1 से लेकर के 6 तक तो सॉल्व कर चुके हैं और आज 7वां सवाल पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, सभी सवाल का एक ही रूल है, सब सवाल में एक ही नियम है। बस किसी में त्रिज्या दिया हो तो किसी में व्यास दिया हो, कभी आयतन दे दिया है, कभी क्षेत्रफल दे दिया है, तो कभी आपको त्रिज्या निकालने कह देता है, तो कभी आपके साथ मतलब कि व्यास निकालने के लिए कह देता है। तो देखिए ऐसे सवालों में क्या कह रहे हैं ना, देख कहता उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको यह कह रहा है कि आयतन ज्ञात करना है, ठीक है, और जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हो, तो क्षेत्रफल दिया है और निकालना क्या होगा, आयतन निकालना होगा ना। तो देखते हैं कि कहता उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले आप यहाँ पर हल शुरू करते हैं। हम लोग हल में दिया हुआ है गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, गोले का आयतन बराबर बात कर दिए और क्षेत्रफल दिया हुआ है गोले का ना, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। लिखेंगे हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितने दिया हुआ है, 154 सेंटीमीटर ना। तो सूत्र क्या आता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 4/3 पाई r स्क्वायर ना। ये तो आयतन है और हमको क्या लिखना था, क्षेत्रफल ना। तो क्षेत्रफल इसका होता है 4 पाई r स्क्वायर बराबर 154। अब देखिए 4 पाई का मान हो गया आपका 22/7, r स्क्वायर r का मान है नहीं और यहाँ पर हो गया 154। अब इसको ना कटाइए, 22/7 154 हो गया क्या। अब यहाँ पर कोई कटने वाला डिजिट दिखते हैं नहीं है, तो ये 4 गुना r स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 r स्क्वायर बटे 7 बराबर 7। इधर कुछ नहीं तो 1 हो गया। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन यानी कर लीजिए 4x स्क्वायर गुना 1 हो गया आपका 4x स्क्वायर बराबर 749। ये भी आपको पता है कि अगर ये गुना में है तो बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो भाग में हम लिख सकते हैं, यानी कि r स्क्वायर बराबर हो गया आपका ये कितना 49/4 ना। अब देखिए इसमें से क्या कर सकते हैं हम लोग, ये r का मान हम ये 49/4 पर क्या रूट से ले जाएगा अगर स्क्वायर हटाएंगे तो, ठीक। अब देखिए आगे ये हो गया आपका 7/2 यानी कि इसका वर्गमूल निकालनी है 7/2 यानी कि r का मान हो गया 7/2 सेंटीमीटर। r का तो मान निकल गया, लेकिन हमको निकालना था क्या, गोले का आयतन ना। तो आपको भी पता है, आप गोले का आयतन निकालिए। क्या लिखे, गोले का आयतन बराबर सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब ना। तो 4/3 और पाई का मान 22/7 और r क्यूब का बात किया तो 7/3 नहीं 2 है क्या, 7/2 और गुना 7/2 और गुना 7/2। क्या इसको कटा दीजिए ना, तो कटाते हैं ये 7 और ये 7 खत्म हो गया, 2 से ये 22 कटा दीजिए, 11 आ गया, ये 2 से 4 को कटा दीजिए, 2 गया, ये 2 भी खत्म हो गया। बच गया आपका कितना, 11 गुना 7 गुना 7 और बटे 3 ना। ये कर दीजिए गुना ना। अब गुना करिए, देखिए गुना करके क्या आता है, देखिए हम लोग गुना करते थे इसको, तो गुना करते हैं, देखते हैं ये गुना हो जाता है आपका कितना 7 7 49 गुना 11 कीजिए तो
49 गुना 11 आप उधर कॉपी पे कर लीजिए, हम हाथ से कर देते हैं। इधर देखते हैं सब सते 49 और 49 गुना 11 करेंगे तो जाएगा आपका 539 और अपॉन 3 ना, और ये यूनिट है इसका सेंटीमीटर की ना। अब इसमें भाग दे दीजिए आप, अगर भाग दे दीजिएगा तो आ जाएगा आपका कितना 179.66 ना, यूनिट है आपका सेंटीमीटर की। अब आपको कहा था क्या निकालने, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, तो निकाल ही देंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात मैं तो आपको ये बताना चाहूंगा कि आप जितने भी सवाल देखें, ये सारे सवाल में हम पूरा ही आपका एकदम सॉल्यूशन करके दिए ना। ये तो खैर कमजोर विद्यार्थियों के लिए है ना, आप लोग तो कमजोर है नहीं, तो कोशिश कीजिए घर में इसका रिवाइजन करेंगे और ये गुणा भाग की प्रक्रिया बरकरार रखेंगे, तभी ये संभव है। और मैथ जितना ही आप रिवाइजन करोगे उतना ही बेस्ट होता है ना। मैं आपको एक उदाहरण भी दिया था कि जैसे मक्खन को जितना हम मथते हैं उतना ही घी उनसे ज्यादा निकलता है, उसी टाइप से आपका मैथ भी है। मैथ आप जितना रिवाइजन कीजिएगा उतना ही बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक। तो बनाइए इसी तरह से, इस चैप्टर में बहुत सारे सवाल हैं और यही प्रक्रिया से बनेंगे। और अपने जवाब को कमेंट में जरूर ही लिखें। जहाँ भी समस्या होता है कोई भी चैप्टर से, अगर क्लास 9 के कोई भी चैप्टर से अगर आपको समस्या है कोई भी सवाल पर, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।